वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग से लेकर हॉलीवुड स्टार तक एप्स्टीन का नेटवर्क हर जगह फैला था। यह सिर्फ एक स्कैंडल नहीं था, यह पावर और ब्लैकमेल का एक ग्लोबल नेटवर्क था। एक ऐसा जाल जिसे बुना था एक यौन अपराधी ने, और एक ऐसा जाल जो सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं था बल्कि जिसकी जड़ें पूरी दुनिया में फैली थी, जिसमें दुनिया के सबसे ताकतवर लोग, राष्ट्रपति, राजकुमार, अरबपति और वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग तक का नाम है। एप्स्टीन फाइल हमें एक कड़वा सच याद दिलाता है कि कानून शायद गरीबों के लिए लोहे की जंजीर है, लेकिन अमीरों के लिए सिर्फ मकड़ी का जाला है। सवाल यह नहीं है कि लिस्ट में कौन है, सवाल यह है कि लिस्ट में होने के बावजूद वे अब तक आजाद क्यों हैं। जेफरी एप्स्टीन, एक नाम जिसने साल 2019 में अपनी मौत के साथ कई राज दफन कर दिए, लेकिन कहते हैं ना, मुर्दे राख बन जाते हैं लेकिन दस्तावेज कभी नहीं मरते। इसी साल की शुरुआत में अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने उन फाइलों से धूल हटाई है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इसे नाम दिया गया है द एप्स्टीन फाइल। मैं दयाल का सब स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में, और जानेंगे कि आखिर एप्स्टीन फाइल क्या है और इसकी सच्चाई क्या है। एप्स्टीन फाइल के हजारों वीडियो फुटेज, जीमेल मैसेजेस वायरल हो रहे हैं जिसमें कई बड़े नाम हैं। और क्या है वो जमेल सिस्टम जिसने इन फाइलों को पूरी दुनिया के सामने खोल कर रख दिया है। और हाँ, यह कोई कहानी नहीं, यह हमारे समय का सबसे बड़ा और सबसे काला सच है। जेफरी एप्स्टीन और उसके सहयोगी घिस्लेन मैक्सवेल पर आरोप है कि वे अमेरिका के अलग अलग इलाकों, फ्लोरिडा के पाम बीच, न्यूयॉर्क और न्यू मैक्सिको में कम उम्र की लड़कियों को निशाना बनाते थे। ये स्कूल, मॉल्स और गरीब बस्तियों में जाकर ऐसी लड़कियों को चुनते थे जिनकी उम्र कई बार सिर्फ 14 से 15 साल होती थी। इन लड़कियों को पैसा, नौकरी और करियर में मदद का झांसा देकर फंसाया जाता था। शुरुआत में उन्हें भरोसा दिलाया जाता था कि उनके जीवन में सुधार होगा, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एक खतरनाक जाल में फंसा लिया जाता था। पहले उनसे दोस्ती की जाती, उन्हें मसाज की ट्रेनिंग दी जाती, फिर धीरे धीरे यह समाज सेक्सुअल एक्टर्स में बदल जाता और इसका मकसद सिर्फ लड़कियों का शोषण करना था। लेकिन खेल तब शुरू होता है जब कोई लड़की इन हैवानों के चंगुल से बाहर निकलना चाहती या पुलिस से शिकायत करती। तब यह लोग मासूम बच्चों को धमकाते, उन्हें परेशान करते, उन्हें बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता। उन छोटी छोटी बच्चियों के साथ यह लोग यौन शोषण करते थे। इन छोटे बच्चों के साथ यह लोग इतनी घिनौनी हरकत करते थे कि कोई शब्दों में नहीं बता सकता। यह वीडियो देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। और यह सब एक सोची समझी योजना के तहत किया जाता था जिसमें कमजोर और जरूरतमंद बच्चों को निशाना बनाया जाता था। क्योंकि एप्स्टीन अपने प्राइवेट आइलैंड लिटिन सेंट जेम्स पर बड़ी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज कराता था जिसमें बड़ी बड़ी हस्तियां, जेफरी एप्स्टीन के बिजनेस पार्टनर्स और राजनेता शामिल होते थे। और यह जेफरी एप्स्टीन इन्हें नौलिंग लड़कियां मुहैया कराता था। कुछ वीडियो और पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं जिनमें यह दावा किया गया है कि जेफरी एप्स्टीन और उसके कुछ सहयोगी इंसानों को खाते थे। अगर यह सच है तो यह सिर्फ अपराध नहीं बल्कि यह मानव सभ्यता के पतन का तस्वीर है। जब हालत इतने बदतर हो जाएं कि इंसान अपनी ही प्रजाति पर टूट पड़े तो सवाल सिर्फ कानून का नहीं रहता, क्योंकि कानून अपराध गिन सकता है, कानून सजा सुना सकता है, कानून फाइल बंद कर सकता है, लेकिन जब इंसानियत ही कटघरे में खड़ी हो तब अदालतें भी छोटी पड़ जाती है। तब सवाल यह नहीं रहता है कि किसे कितनी सजा मिली, सवाल यह रह जाता है कि क्या हम वाकई सभ्य हैं या फिर हमने सिर्फ अपने भीतर के अंधेरे को महंगे सूट और ऊंची दीवारों के पीछे छिपा रखा है। बहुत लोग उनसे मोटिवेट होते थे, उन्हें सफलता की मिसाल मानते थे, एक आदर्श की तरह देखते थे, लेकिन आरोप यह कहते हैं कि उन चमकदार चेहरे के पीछे एक अंधेरी दुनिया पल रही थी। एक ऐसी दुनिया जहां ताकत और पैसा ही सब कुछ था। एप्स्टीन की डायरी और फ्लाइट लॉग्स में प्रिंस एंड्री और बिल क्लिंटन जैसे बड़े नाम आते हैं, लेकिन सबने शामिल होने से इनकार किया है। जेफरी एप्स्टीन मर चुका है, घिस्लेन मैक्सवेल जेल में है, लेकिन क्या न्याय पूरा हुआ? जिन सैकड़ों ताकतवर लोगों के नाम इन फाइलों में है, इनमें से कितनों पर पुलिस ने कार्रवाई की? जवाब शायद आपको निराश करेगा, क्योंकि अमेरिका में इस पूरे सेक्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क के लिए अब तक केवल एक ही इंसान घिस्लेन मैक्सवेल को सजा मिली है। अब एप्स्टीन फाइल को लेकर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ वीडियो में यह भी दावा किया जा रहा है कि कोविड-19 महामारी का कारण एप्स्टीन है और यह लोग अपनी उम्र बढ़ाने के लिए छोटे बच्चों के खून पीते थे। इसके अलावा एप्स्टीन से जुड़ी बहुत सारे फैक्ट हैं जिसे जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप खुद से एक सवाल जरूर करेंगे, क्या हम इंसान हैं?
इन सभी फैक्ट को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, इसलिए क्योंकि यह वीडियो लंबी न हो और छोटे छोटे हिस्सों में आप एप्स्टीन की सभी काली हरकतों को जान सके। और पहले यह जानना जरूरी है कि जेमेल सिस्टम क्या है जो इन हैवानों की काली दुनिया को लोगों के सामने खोल कर रख दिया। देखिए, जिसे हम एप्स्टीन लिस्ट कहते हैं वो कोई एक कागज का टुकड़ा नहीं है जिस पर अपराधियों के नाम लिखे हैं। यह हजारों पेजेस का एक गुच्छा है। इसमें ईमेल, फ्लाइट लॉग्स, गवाहों के बयान और कोर्ट की सीलबंद गवाही शामिल है। डेवलपर्स ने एक सिस्टम बनाया है जिसे जेमेल कहा जा रहा है। यह एप्स्टीन के सारे लीक हुए ईमेल फुटेज और फ्लाइट लॉग्स को एक सर्च करने योग्य डेटाबेस में बदल देता है। इसमें आप देख सकते हैं कि कौन एप्स्टीन को ईमेल कर रहा था, कौन उसके प्राइवेट जेट लोलिता एक्सप्रेस में सफर कर रहा था और कौन उस बदनाम आइसलैंड पर जा रहा था। और इसी चीज को नाम दिया गया जेमेल। यह बिल्कुल जीमेल जैसा दिखता है। एप्स्टीन के जीमेल मैसेज में कई बड़े नाम हैं, प्रिंस एंड्रयू, बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, इलोन मस्क, ऐसे कई और बड़े नाम हैं। लेकिन फाइलों में नाम होने का मतलब यह नहीं है कि वो व्यक्ति भी दोषी हो। कुछ लोग गवाह हो सकते हैं, कुछ सिर्फ जान पहचान वाले, लेकिन कुछ नाम ऐसे भी हैं जो बहुत गंभीर सवाल खड़ा करते हैं। सो फ्रेंड, यह तो सिर्फ शुरुआत थी। जेफरी एप्स्टीन की फाइलों में अभी बहुत कुछ बाकी है। तो अगले पार्ट में बात करेंगे सिर्फ फैक्ट, सिर्फ डॉक्यूमेंट और सिर्फ वो सच जिसे जानकर शायद आपका नजरिया बदल जाए। और अगर आप सच के साथ खड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो सीधे आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले पार्ट में।